नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है योग और ध्यान यानी मेडिटेशन और अध्यात्म पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, यह कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो कि आपके स्वास्थ्य, आपकी सेहत को तंदुरुस्त और बेहतर बनाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा सतत ये प्रयास रहता है कि आप अपने शरीर को ऊर्जावान रखें, आप अपने शरीर को निरोगी रखें। ये सब तभी संभव है जब आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न होगी, और वही जागरूकता हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर लेकर आने का प्रयास करते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ आपसे अनुरोध करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं अरुचि को लेकर। यानी किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता, मन नहीं लगता, किसी भी काम में मन नहीं लगता। इवन काम की ही बात नहीं, बल्कि हर एक चीज में जिसमें भी मन लगेगा वो चीज हमारी बहुत अच्छी होती है। लेकिन जिसमें मन नहीं लगता, चाहे हम भोजन की ही बात करें, भोजन अधिकतर लोग बड़े पसंद से खाते हैं, लेकिन जिन लोगों को अरुचि की समस्या होती है, अच्छे से अच्छा भोजन भी उनके आगे फीका लगता है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, अरुचि किस तरीके का एक रोग है या केवल एक मानसिक वहम है? क्या मानते हैं आप? अरुचि सबसे खतरनाक रोग है। अच्छा, रोग है ये? जी। इसमें पाचन शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है, हम्म। आंतें सुस्त पड़ जाती है। हम्म। जो हमारी अंदर से इच्छा होती है काम करना, कुछ खाना या किसी बात, कहीं जाना। वो सब कुछ खत्म हो जाता है। अच्छा। अब इसके लिए आयुर्वेद ने बिल्कुल साफ लिखा है निर्घंटु के अंदर कि जब भी ऐसी किसी की दुर्दशा हो जाए तो मौसम कोई भी आप मूली लाइए, मूली ला करके पुदीने की चटनी बनाएं और मूली सलाद के रूप में काट लें, और मूली के जो नरम पत्ते वो भी पुदीने के साथ पीस के चटनी बना दें। अब वो मूली पुदीने के चटनी के साथ खिलाएं तो आधे घंटे के अंदर उसकी आंतें कुल मिलाने लगी, कुछ खाने को चाहिए। ये इसकी ताकत है। परंतु उस टाइम खाने को कोई चीज़ नहीं देनी। उस टाइम आप चाहे मूली को सलाद के रूप में दें, दोबारा पुदीने के चटनी के साथ, चाहे इसका रस और पुदीने का इकट्ठा मिला के पीने को दे दें, और कोशिश करें कि एक दिन का खाना बंद ही कर दें। तो जो आपकी आंतें सुस्त पड़ी थी वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई, और जो आपका मन बोलने को नहीं कर रहा था, खाने को नहीं कर रहा था, किसी काम को नहीं कर रहा था, वो चंचल हो जाएगा। उठ के मन करेगा मैं कोई कार्य करूं। फिर आप कम से कम एक हफ्ता खाने के साथ एक मूली और उसके नरम पत्ते जरूर खाएं। अब आपकी अरुचि ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। रुचि का नाम नहीं रहा और शरीर में जान आ गई। जब पुदीने की चटनी के साथ आप मूली खाएंगे तो इससे आपको कमजोरी नहीं आएगी,
और शरीर में आपको इतनी राहत मिलेगी कि आपने पता नहीं कितने के शरीर की कितने अच्छे तेल से मालिश करवा के तंदुरुस्त किया। ये इसके अंदर की खासियत है। क्योंकि मूली के अंदर सोडियम, मैग्नीशियम, जो अंदर नमक है, यही शरीर की ओवरहालिंग करते हैं। क्लोरीन नमक, मैग्नीशियम नमक और सोडियम नमक, ये तीनों नमक अंदर जाके पूरे शरीर को ऐसे तंदुरुस्त करते हैं जैसे एक बच्चा जब उंगली पकड़ के चलना सीखता है और चलने के बाद जब उसका अपना बैलेंस बन जाता है, फिर वो भागता है, उंगली पकड़ने की जरूरत रहती है। ऐसे अंदर से लीवर काम करता है, आंतें काम करती है और आदमी तंदुरुस्त हो जाता है। तो ये है इसका। तो दर्शकों, ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक हमारा मन तैयार नहीं होगा तब तक हमारे विचार भी नहीं होंगे और हमारा शरीर भी साथ नहीं देगा। इसके लिए सबसे जरूरी है मन का तैयार होना। मन की प्रिपरेशन ही सब कुछ तय करती है, जिसे विल पावर कहते हैं। ये तभी होगी जब हमारा शरीर अंदर से अच्छा होगा। तो यानी दोनों एक दूसरे के पूरक ही है। तो इसीलिए शरीर को यदि ठीक रखना है तो हमें अपने मन को भी अच्छा रखना होगा और इसके लिए हमें ध्यान करना चाहिए, इसके लिए हमें योग करने चाहिए और इसके लिए हमें अपना खान पान अच्छा करना चाहिए। हालांकि ऐसे जो रोग हैं अरुचि से संबंधित, इसमें आपका बिल्कुल ही सुस्त शरीर हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी उपचार तो करना ही है। उपचार क्या कुछ करना चाहिए वो अभी गुरुजी ने आपको बताया है और उन उपचारों के माध्यम से आप अपने आप को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। फिर आपका मन भी लगेगा और हर प्रकार के जो कार्य है उसमें आप सफल भी हो पाएंगे। गुरुजी, जैसे कि अरुचि की हम बात कर रहे हैं, मन नहीं लगता किसी भी चीज में और ऐसे में ध्यान तो लगेगा ही नहीं। और ध्यान यदि केंद्रित करना हो, मेडिटेशंस करनी हो, योग करने हो, तो इसके लिए किस तरह से मन को लगाया जाए? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इच्छा नहीं होती करने की, बैठते हैं तो मन विचलित होने लगता है। तो इसके लिए क्या कहते हैं आप? देखिए, यदि आप मूली नियम रूप से खा रहे हैं, हाँ जी। लहसुन प्याज अदरक नियम रूप से खा रहे हैं कच्चा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका मन ना लगे। अच्छा। जितनी भी नेगेटिव एलर्जी होती है अंदर, उसको समाप्त करने के लिए मूली, लहसुन प्याज अदरक, नींबू, काला नमक, काली मिर्च या सिंधा नमक, ये इन चीज़ों को नज़दीक आने नहीं देता। यदि आपका लीवर बिल्कुल रिष्ट पुष्ट है, पैंक्री पूरी इंसुलिन बना रही है, पित्ते में तेजाब नहीं है, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपके मन को मोड़ दे। बिल्कुल। तो उसमें कैसे जांचा जाए कि हमारा जो लीवर है वो बिल्कुल अच्छा है, तंदुरुस्त है या कुछ खराबी है? खुद को कैसे पता चले? खुद को पता ऐसे चलेगा कि आदमी के अंदर जितना मर्जी फायदा हो, जितना मर्जी नुकसान हो, ना उसको दुख होता ना सुख होता। अच्छा। वो एक किस्म का निडर होता है। जी। ना आई चीज की खुशी ना गई का गम। बिल्कुल। अब उसका मन जहां भी लगाएगा वहां बिल्कुल शांति से लग जाएगा। तो ये बहुत मुख्य बातें हैं जिनको हम सभी ने ध्यान में रखना है और मेडिटेशंस जरूर करनी है। इसके लिए बस आपको अपने आप को प्रिपेयर जरूर करना होगा, अपने मन को तैयार आपको करना होगा, तभी आप इस तरीके की चीजें कर पाएंगे। और आप ध्यान रखें, मेडिटेशन करने से एकाग्रता बढ़ती है और एकाग्र व्यक्ति जब होता है तो ऐसे में सभी प्रकार की जो चीजें हैं, जो उसने पूरे दिन भर का काम किया है, पिछले दिनों में जो काम किए हैं या जीवन के कुछ ऐसे पहलू होते हैं, वो सब उनको बखूबी याद रहते हैं, यानी याददाश्त अच्छी रहती है। तो इस ये तभी संभव है जब आपका शरीर आपका साथ देगा। तो इसीलिए
शरीर अच्छा होना, शरीर में ऊर्जा होना और साथ ही साथ योग और ध्यान की ओर हमारी रुचि होना, ये एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान होती है। तो इसीलिए आप सभी को स्वस्थ बनाना हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कुछ सवाल आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, गुरु जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको करना इतना है, फोन मिलाना है, इस कार्यक्रम में कॉल लगानी है और आपको बात करनी है सीधा गुरु जी से, जो भी आपका सवाल है। या इसके अलावा आप व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी हमें भेज सकते हैं। फिलहाल आगे